ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तिष्ठवागुं सस्तनुभिर्यशेमहि देवहितं यदायुः। दोनों सन्यासियों का भी सम्मान करते हुए पूज्य स्वामी यजमानी जी हमारे बीच में है, पूज्य स्वामी अमरेश्वरानंद जी हमारे बीच में है। आप दाएं बैठो, बाएं बैठो। आप दाएं बैठोगे। हाँ। बेटी सुनो, बच्चे को बच्चा लो, बच्चे का मुख उत्तर को करके और उनको गोद में लो। ऐसे हाँ, ये दे लो, इधर आप उन्हीं गोद में लो। हाँ, पीछे से देना पड़ता है। इधर से इधर से हाँ, और आकर के यहाँ पे ये केवल एक ऐसा संस्कार है जिसमें पत्नी बाएं बैठती है। जी आइए। ले लो। द्वितीय प्रहरार्धे श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे 1,96,53,126 सृष्ट्याब्दे 2082 विक्रमाब्दे 2001 दयानंदाब्दे काल संवत्सरे रवि उत्तरायणे शिशिर ऋतौ माघ मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थ्यां तिथौ शतभिज नक्षत्रे गुरुवासरे शुभ मुहूर्ते भूर्लोके जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गते भारतवर्षे भरतखंडे महाराष्ट्र प्रदेशे मुंबई जनपदे घाटकोपर नगरे गोत्र, आपका गोत्र का नाम लीजिए। छोकर गोत्रो उत्पन्नाम अहम, अपने दादाजी का नाम लीजिए। और दादा का नाम, दादाजी का नाम और अपना नाम लीजिए। पुत्रो अहम अद्य प्रातःकालीन वेलायां नामकरण संस्कार शुभ अवसरे सुख शांति सुख समृद्धि हितार्थ उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायु आत्म कल्याणार्थम रोग शोक निवारणार्थम च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तम वृणे। ओम प्रेतोस्मि। छोड़ दीजिए घरी और आ जाइए आप। ॐ सुसमिधाय शोचिसे घृतं तीव्रं ज्योतन अग्नये जात
पशुभिः ब्रह्मवर्चसि नानाधीन समेधया स्वाहा इदं मन्मये जातवेदसे गन्धमः ॐ अयन्तरित्वा आत्मा जातवेदसे दस्ववदस्वते प्रवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसि नानाधीन समेधया स्वाहा इदं मन्मये जातवेदसे गन्धमः ॐ अयन्तरित्वा आत्मा जातवेदसे दस्ववदस्वते प्रवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसि नानाधीन समेधया स्वाहा इदं मन्मये जातवेदसे गन्धमः जल मसि देहच्छोचाय विष्टय स्वाहा इदं मग्ने अंगिरसे इदं नमः देखिए भविष्य में ध्यान रखेंगे महर्षि में लिखा है संध्या दान के लिए ये चंदन अथवा क्लास आदि की 3 लकड़ी शब्द है 8 अंगुल की घृत में डूबा दुबई कब बुद्धि लगानी दूध की बड़ी बुद्धि तक पानी आ दूध की लगानी तीन लगी है उनमें से नीचे लिखे एक एक संविधा को अब क्या बन गई संविधा अग्नि में चढ़ावे ऐसे चढ़ावा तो ये एक एक नहीं नहीं केवल एक 3 संविधा थी 6 नहीं अज्ञा ध्यान रखें जी पंच रघु आर्य सब लोग स्वागत करेंगे। संसार में आने के बाद उसको एक नाम मिल गया रघु आर्य। आज से इस बच्चे को रघु आर्य के नाम से ही जाना जाएगा। बोलेंगे सभी ओम स त्वाने परिददात्व अस्त्वा रात्रौ परिददातु रात्रिस्त्वाहो रात्राभ्यां परिददातु अहोरात्रौ त्वार्धमासेभ्यः परिदत्ताम् अर्धमासास्त्वा मासेभ्यः परिददतु मासास्त्व तुभ्यः परिददतु वस्त्वाः संवत्सराय परिददतु संवत्सर त्वायुषे जरायु परिददातु बच्चे का नाम रघु आर्य रघु आर्य रघु आर्य ये जो हमने हाँ आधे मास तक बचा दे अर्ध मास फिर पूरे मास की तरफ बढ़ता जाए फिर आधे साल 6 मास फिर पूरा साल फिर ऐसे करके धीरे धीरे उत्तर वृद्धि करता हुआ जीवन में सुख शांति जरायु पर्यंत जो है निरंतर ये सभी जो है सबका आशीर्वाद दिन का रात का और ऋतुओं का सबका आशीर्वाद बच्चे को मिलता रहे ऐसी कामना आप सभी ने अभी की है और आशीर्वाद के मंत्र हैं मैं बोलता हूँ उनको। ओम मानोहाश ऋषयो देव्याये तनूपाये नस्तन्वस्तनोजाम् अमर्त्यामर्त्याम् अवेनः ससत्त्वमायुर्दत्तप्रतरं जीवसेनः ओम इमं जीवेभ्यः परिधिं ददामि मयुषां गाधपुरो अर्थमेदं शतं जीवन्तः शरदः पुरोचे स्थिरो मृत्युं ददतां पर्वतेन ओम विवस्वान्नो अभयं कृणोतु यः सुत्रामाजीरधारो सुदारो इहे मे वीरा बहवो भवन्तो
गोमद अश्वन्म मह्यस्तो पुष्टम। रघु आज ये रखा गया रतन के रूप में प्राप्त हुआ है। इसके लिए आपने सबने अपने हृदय से, अंतर्गत से, आत्मा से परमात्मा को साक्षी करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। ये अभी बालक को कुछ पता नहीं है कि तेरा नाम क्या रखा गया और क्या प्रार्थना परमात्मा से की गई। और इस प्रकार से 6 संस्कार है कर्णवेद तक, अर्थात उपनयन संस्कार तक। उपनयन संस्कार ही 10वां संस्कार है। 3 संस्कार पहले हो चुके और बालक को जानकारी मिलती है उपनयन संस्कार के समय, क्योंकि तब वो 8 वर्ष का हो जाता है। परंतु बालक को बताया जाता है जब वो बड़ा हो जाता थोड़ा कि देख हमने तेरा नाम रखा था, और क्या नाम रखा था सोच के, रघु आर्य। रघु का तात्पर्य हम जो सामान्य लेते हैं वो रघुकुल से लेते हैं, अर्थात मर्यादाओं से। रघुकुल की रीत सदा की जाए प्राण जाए पर, इसलिए तुझे सत्यवादी रहना है। जो कह दिया जबान से उसको कार्यान्वित करना है। और आर्य शब्द और जोड़ दिया, जिसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। तो जितने भी काम तेरे हों, जो भी कार्य करे, वो सब तेरे श्रेष्ठ हों। कोई भी अशुभ काम कदापि जीवन में न करे। अब आप इसके पश्चात ये और कोई कर्मकांड जैसे ये हो गया, ये अब समाप्ति पर है। इसके बाद जो हमारे पुरोहित जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो पूरे आर्य समाज की ओर से हम इस रघु आर्य को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। इस कुल का यह दीपक प्यारा बालक आयुष्मान हो। इस कुल का यह दीपक प्यारा बालक आयुष्मान हो। तेजस्वी वर्चस्वी निर्भय सर्वोत्तम विद्वान हो। तेजस्वी वर्चस्वी निर्भय सर्वोत्तम विद्वान हो। आयुष्मान भव तेजस्वी भव। आयुष्मान भव तेजस्वी भव। बने सुमनसा कोमल सुंदर दानी बनकर दान करे। बने सुमनसा कोमल सुंदर दानी बनकर दान करे। दुष्टों से ना डरे कभी यह श्रेष्ठों का सम्मान करे। दुष्टों से ना डरे कभी यह श्रेष्ठों का सम्मान करे। मानव धर्म समझकर चलने वाला चतुर सुजान हो। मानव धर्म समझकर चलने वाला चतुर सुजान हो। इस कुल का यह दीपक प्यारा बालक आयुष्मान हो। इस कुल का यह दीपक प्यारा बालक आयुष्मान हो। आयुष्मान भव तेजस्वी भव। आयुष्मान भव तेजस्वी भव। विजय चौतरफा जय हो इसकी पाई सुख सम्मान भी। विजय चौतरफा जय हो इसकी पाई सुख सम्मान भी। शतायु से अधिक हो जीवन करे धर्म हित दान भी। शत आयु से अधिक हो जीवन करे धर्म हित दान भी। नेता बने यह देश अपने का जग भर में सम्मान भी। नेता बने यह देश अपने का जग भर में सम्मान भी। इस कुल का यह दीपक प्यारा बालक आयुष्मान हो। आयुष्मान भव तेजस्वी भव। आयुष्मान भव तेजस्वी भव। परम भक्त बन परम प्रभु का अपना यश फैलाए ये।
परम भक्त बन परम प्रभु का अपना यश फैलाए ये। माता पिता की सेवा करके सच्चा सेवक कहलाए ये। माता पिता की सेवा करके सच्चा सेवक कहलाए ये। नाम अमर कर जग में अपना सर्व गुण की खान हो। नाम अमर कर जग में अपना सर्व गुणों की खान हो। इस दुल का यह दीपक प्यारा बालक आयुष्मान हो। इस कुल का यह दीपक प्यारा बालक आयुष्मान हो। तेजस्वी भव आयुष्मान भव। तेजस्वी भव आयुष्मान भव। तेजस्वी भव आयुष्मान भव। आप भी मेरे साथ बोलेंगे, हे बालक त्वम आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान भूयः हे बालक रघु आर्य त्वम आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान भूयः हे बालक रघु आर्य त्वम आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान भूयः। ओम स्वस्ति ओम शांति। इतने धीमे से तालियां बजेगी तो कैसे बात करेंगे। हो गया आशीर्वाद। आइए बैठिए, सब लोग बैठ जाए। जरूर नहीं है। हेमलता बेन बच्चों को दे दो, माँ को आप आ जाओ। जो मुझे दे अब बैठ जाओ। अब बेटी कहीं बैठो, अब आप आजाद हैं, नाम पूरा जोड़िए। आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान भूयः हे बालक रघु आर्य त्वम आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान भूयः हे बालक रघु आर्य त्वम आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान भूयः। ओम स्वस्ति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इतने धीमे से तालियां बजेगी तो कैसे बात करेंगे। उस वक्त का उद्घोष करेंगे जो मैं इस जान को सर्वाधिक प्रिय था, पर ये हमें भी प्रिय है। जी हमारे ऋषि को प्रिय है टोकन जी। क्यों? क्योंकि जब तक दुखों की वसंगत दुख रहेंगे, दुखों से छुटकारा देने के लिए यही एक मंत्र है। कब? जब उत्तम गुण स्वभाव के उत्तम पदार्थों वाले हो जाएंगे। तो इसलिए ये मंत्र हमें भी प्रिय है, बोलेंगे और अच्छी सी आवाज में बोलेंगे ताकि होने वालों को पता चल जाए कि आज शास्त्री जी के बच्चे का नामकरण संस्कार हुआ है। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नरासुव। सम्मान्य मंच, आज के यजमान, उपस्थित सभी बंधुओं, मेरी बेटियों, बहनों, संस्कार का गणेश दान ने एक वाक्य में लिखा है कि संस्कारों के करने से मनुष्य का आत्मा और शरीर दोनों संस्कारित होकर के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के योग हो जाते हैं। कितनी क्या छोटी बात है।
कि संस्कार करने से मोक्ष तक प्राप्त हो जाता है, लेकिन कब? जब हम उन संस्कारों को अपने जीवन में अपना लेते हैं। तो ये आवश्यक है। मैं पिछले दिनों बीमार हो गया, और बीमार भी कैसा? खून की उल्टी हुई, बहुत भयंकर, और सोच से भी खून गया, अंतरी फट गई, मरणासन था। ऐसी स्थिति में मुझे ये जो आपके घाटकोपर में हॉस्पिटल है जहाँ है, हाँ, तो उसमें संपर्क करके सात्विक जी से, डॉक्टर से, और मुझे वहाँ लाया गया। और वास्तव में सात्विक बेटे ने जो अभी आचार्य जी कह रहे थे कि डॉक्टर की सांत्वना, डॉक्टर का प्यार ज्यादा काम करता है। मुझे जो प्यार मिला वो संस्कारों का है। वो जो सुंदर संस्कार डाले हैं मेरी बहन जया जी ने, वो कमाल के हैं। और दवाई से अधिक जो मिलने आते हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। और जया जी तो वहाँ जाकर मेरे पास 3 घंटे बैठी रहती थी, हंसाती रहती थी, सुनाती रहती थी, ताकि बीमारी को भूल जाए। और आज मैं इतना सोचता हूँ आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ। और डॉक्टर साहब ने जो बिल आया, जो उनकी फीस का, उनके इलाज का, डेली का था बिल, वो काट दिया, वो नहीं लिया। तो इसका मैं इसलिए उदाहरण दिया है, मैं इसलिए दिया कि बहन बैठी है, मैं इसका और जगह भी देता हूँ। यदि संस्कारित हैं तो कहीं भी आप जाएंगे वहां आपको उसका परिणाम मिलेगा। और जहां तक आज के समय ऐसे शुभ अवसर पर कुछ बहुत अच्छी बातें कहने की आती है, उनमें यही है कि देखो जितना जितना गुण बढ़ता जाता है, जैसे पौधा बढ़ता जाता है, जितना उसमें खाद पानी अच्छा डालते हैं, इतने अच्छे फल आते हैं, फूल आते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य जीवन जितने अच्छा उन्हें आचरण देते जाएंगे। क्या लिखा ऋषिदास ने कि बच्चे को यदि गलती करता है तो ताड़ ना करो, लाड मत करो। ताड़ना से क्या होता है? अमृत है, और लाड करने से विष है। विष का क्या अर्थ होता है कि भले वो शरीर से जिंदा है लेकिन अंदर से खोखला हो चुका, जीवन बेकार है। तो माँ बाप का दायित्व बनता है कि ये उसको लाड में भिगा देना। मैं अभी पिछले दिनों ट्रेन में जा रहा था, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात है, मेरे एक जगह है, वहां ट्रेन रुकी, मैं तो बैठा पुस्तक पढ़ रहा था, तभी जोरों की आवाज आई, चीख आई एक बालक की, और बालक की उम्र मुश्किल से 3 साल नहीं थी, 3 साल से छोटा था, इतना बड़ा बच्चा। और वो अब बहुत जोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अपनी मम्मी के बालों को दोनों हाथों से पकड़ करके उधर से भी खींच रहा है, और रान पर लात मार रहा है। ऐसा लग रहा है दृश्य देख करके मुझे कि इसको मार देगा। मेरी निगाह उधर गई, देख रहा था, तो उस बेटी ने कहा, महात्मा जी क्या बताऊं, बच्चा बड़ा जिद्दी हो। मैंने कहा बेटी जिद्दी मैंने तो नहीं बनाया, जिद्दी तो तूने बनाया, क्या बात हुई? और जी मैंने इसके हाथ से मोबाइल ले। सोचो 3 वर्ष के बच्चे के लिए माँ के सिवाय कोई और दुनिया में नहीं है, सब कुछ उसके लिए वो है, और मोबाइल के ऊपर माँ को मार रहा है। बड़ा होकर छोड़कर सम्मान करेगा माँ का, तो इसलिए ऋषि के रास्ते पर उठा। सत्या प्रकाश पढ़ो और पढ़ाओ बच्चों को,
और जिन घरों में उपनयन संस्कार करा दिया जाता है बालक का, क्योंकि वहीं से आरंभ होता है, वहीं से उसे जानकारी होती है। जब 3 धागे उसको डालते हैं, उसका महत्व बता दिया जाता है पूर्ण विस्तार से, और अंत में कह जाता है अंतता सत्यों पे ही 5 आहुति डलवाते हैं, अग्नि को, वायु को, चंद्रमा को, सूर्य को, स्वयं परमपिता परमात्मा को साक्षी करके। तो आप सोचिए, जब बच्चे का संकल्प हो गया वहां सबके सामने कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो बोलो माँ बाप का सम्मान करेगा नहीं करेगा? तो घर में भी होगा नहीं होगा? और आज जिसके घर में संतान कहने में है, संतान सम्मान करती है, तो बोलो वो घर स्वर्ग है, उनका जीवन आनंद में है। और जहाँ बच्चे माँ बाप की नहीं मानते, इसका दोष किसको है? बच्चों को नहीं, हम गलत कहते हैं कि बच्चे बिगड़ गए। बिगाड़ने वाले हम हैं, हमने उनको संस्कार नहीं दिया, और संस्कार करा के उसका संस्कार को लगातार उन्हें याद नहीं मिला। मैंने बताया 6 संस्कार तो ऐसे जिन बच्चे के बालक खत्म हो जाते हैं। फिर 3 संस्कार तो माँ बाप के हैं प्रारंभ के, लेकिन जात कर्म से लेकर पैदा होने से लेकर के और ना उसका उपनयन तक 6 के 6 बाद में बताया जाता है, और वहीं से जीवन आराम होता है। तो इसलिए मेरा यही निवेदन है आप सबसे कि आप अपने परिवार में अपने पोते पोती, अपने बच्चों को पास में बैठाओ और शिक्षा दो। इस मोबाइल से बचा लो, लेकिन कौन बचा पाएगा? जब मम्मी ही मोबाइल नहीं छोड़ती, पापा मोबाइल नहीं छोड़ता, दादी नहीं छोड़ती, तो क्या करे? वो तो छीनेगा उनसे, रोएगा, लेगा। अरे यदि हमें अपने संतान को सही बनाना है, ठीक रास्ते ले जाना है, तो सबको ठीक करना। हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा, तब परिवार सुधरेगा। और हम सुधरे नहीं, हम तो अपने आप अपनी ऑफिस से आए या अपने वहां से बिजनेस सेंटर से आए और आगे के अपना फिर मोबाइल करेंगे। न पत्नी से बात करनी, न बच्चों से बात करनी, न आपस में बात करनी, कुछ भी नहीं। अरे आप क्या नहीं जानते? जो आर्य हैं, आर्य समाजी हैं, वो सब कुछ जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, झकझोर रहा हूँ। सन्यासी होने के नाते मेरा धर्म का दायित्व है कि आप अपना दायित्व समझें। आज जो हालत है देश की, वो आप देखते हैं कि किस प्रकार से गांव तक में, शहरों की बात तो छोड़ो, गांव तक में गांव की लड़की गांव के लड़के के साथ भाग रही है। विवाह संस्कार खत्म। कहां से आए ये शब्द? बिफोर मैरिज, शादी से पहले। और ये मेरा बॉयफ्रेंड है और यह मेरी गर्लफ्रेंड है। विवाह संस्कार में जब सप्तपदी रखते हैं, 7वां कदम रखते हैं, 6 कदम छोड़िए, 7वें कदम पर क्या कहते हैं? सप्तपदी सखाय भवे, सखे सखाय भवे। हम दोनों एक दूसरे का सखी और सखा, एक दूसरे के सखी कहते हैं मित्र, सखा भी मित्र, तो एक दूसरे के मित्र हो गए। कब बने मित्र? जब विवाह संस्कार हुआ तब मित्र बने। मित्रवत व्यवहार तब होता है, उससे पहले मित्रता हमारे संस्कारों में, बोलो, संस्कृति में नहीं। ये तलाक और डाइवोर्स कितने मुकदमे कोर्ट में जाकर देखो, आज सबसे अधिक मुकदमे केवल वो जो लव अफेयर्स वाले हैं उनके हैं। तुरंत तो वो तो किसी और उद्देश्य के लिए शादी की थी, वो उद्देश्य पूरा नहीं होता, झगड़ा। तो सोचो, हम सब कुछ जानते हैं और जान करके उसको लागू करें, यही मेरा निवेदन है। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, ये आर्यवीर तैयार कर रहा हूँ ना मैं, एक और ये एक आर्यवीर और हमारे लिस्ट में नाम जुड़ रहा है, एक आर्यवीर का। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, संजय जी ने जो ये नामकरण संस्कार किया है। और हम सोचते हैं जब पहला बच्चा होता है तो बहुत बड़ा संस्कार करते हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, दूसरा के लिए भी किया, तीसरे बच्चे के लिए भी इतना बड़ा जो है प्रोग्राम किया, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। बहुत बढ़िया। तो आदरणीय
हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। इनके तो एहसान इतने हैं गिना सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। ये कहाँ पूजा में शक्ति, ये कहाँ फल जाप का, ये कहाँ पूजा में शक्ति, ये कहाँ फल जाप का। हो तो हो उनकी कृपा से खात्मा संताप का, हो तो हो इनकी कृपा से खात्मा संताप का। इनकी सेवा से मिले बल ज्ञान वो लंबी उम्र, इनकी सेवा से मिले बल ज्ञान वो लंबी उम्र। स्वर्ग से भी बढ़ के जग में आसरा माँ बाप का, इनकी तुलना में कोई वस्तु दिला सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। इनके तो एहसान इतने हैं गिना सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। और एक बार की बात है कि छोटा था, मैं खेल रहा था और मेरे लग गई, तो मेरी अम्मा, मेरे पिताजी की माता जी अम्मा बोलते, तो बहुत रोई और मम्मी को बोलती है कि देख कुलदीप तेरे छोरा के लग गई। तो मम्मी को बुलाया और ऐसा बोला कि मम्मी भी रोने लग गई। तो माँ बाप ये होते हैं हमारे, और हमारे छोटे से भी दुख को वो सहन नहीं कर पाते। हमें जितना लगा होता है उससे ज्यादा उन्हें दर्द होता है। तो यही है, देख ले हमको दुखी तो भर ले अपने नैन ये, देख ले हमको दुखी तो भर ले अपने नैन ये। एक हमारे सुख की खातिर तड़पते दिन रैन ये, भूख लगती प्यास ना और नींद भी आती नहीं। कष्ट हो तन पे हमारे होठे बेचैन ये, कष्ट हो तन पे हमारे होठे बेचैन ये। इनसे बढ़कर देवता भी सुख दिला सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। इनके तो एहसान इतने हैं गिना सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, हम कभी माता
सकते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप और इस सफलता के पीछे जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं उनका मुझसे भी ज़्यादा हर एक चीज़ में बड़ा योगदान है। कोई भी कार्य अकेले ही पूर्ण नहीं होता, उसमें किसी का आशीर्वाद, किसी की शुभकामनाएं और किसी का मार्गदर्शन आदि आदि विचार जब हमें मिलते हैं तब हम किसी कार्य को पूरा कर पाते हैं। इसलिए ये श्रेय मुझको नहीं बल्कि यहाँ बैठे हुए जितने भी महानुभाव हैं उन सबको जाता है, और विशेष रूप से इन सबसे भी सर्वोपरि आर्य समाज घाटकोपर को जाता है। जितने भी मुझे जो संस्कार मैंने जो गुरुकुल से प्राप्त किए, गुरुकुल में तो केवल संस्कार और शिक्षा दी जाती है, लेकिन व्यवहार काल में उसको कैसे उतारा जाए और कैसे समाज के सामने प्रस्तुत अपने आप को किया जाए, यह तो सिर्फ समाज से ही मिलता है। तो वो विचार रूपी शक्ति मुझे केवल और केवल आर्य समाज घाटकोपर से प्राप्त हुई है, आप सबके मार्गदर्शन से प्राप्त हुई है। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। परमपिता परमात्मा हमारे सभी परिवार पर आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं हमें हमेशा मिलती रहें, यही आशा करता हूँ, यही अपेक्षा रखता हूँ। संस्कार के द्वारा हम देखते हैं किसी भी वस्तु का भी अगर किसी का हम उसको संस्कारित करेंगे तो उसका महत्व और उसकी कीमत बढ़ जाती है। कोई भी धातु आपने देखी होगी, धातु का वो उतनी कीमत नहीं होगी। जब उसको कोई आकार दे दिया जाए, कोई सुंदर सी चीज़ बना दी जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। आप जो है अचार बनाते हैं ना घर में, नींबू का अचार बनाया होगा। जब हम नींबू का रस पीते हैं तो उसको क्या करते हैं, निचोड़ करके उसको छिलके का क्या करते हैं, फेंक देते हैं ना। और फिर हमने उस नींबू का अचार डाल दिया तो वो छिलकों को फेंकेंगे। फिर हम उसको हमने संस्कारित कर दिया। जब उसको संस्कारित कर दिया तो उसकी जो कीमत थी, जिसको हम फेंक रहे थे, उसकी कीमत इतनी बढ़ गई कि उसको बहुत अच्छे से हम जो है यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, और उससे हमारे अंदर भी पौष्टिकता आ रही है। तो वो संस्कारों का यही प्रभाव होता है। इसीलिए ये 16 संस्कारों का विधान ऋषियों ने किया कि बच्चे के समय समय पर ये संस्कार यदि घर में परिवार में होते रहेंगे तो बच्चा तो संस्कारवान बनेगा ही, और भी जो घर के लोग हैं उनके अंदर भी, बच्चों के अंदर और भी ज़्यादा बच्चे, उन सबको संस्कारों का पता चलेगा, संस्कारों की परंपरा ये आगे बढ़ेगी। तो और नाम कैसा होना चाहिए, ऋषि कहते हैं बहुत सरल सहज, सब लोग आराम से ले सके। और जैसा कि बताया अभी स्वामी जी, या रा ला वा, इनमें से कोई एक अक्षर नाम के अंदर आना चाहिए। 2 अक्षर का नाम लड़के का, 2-3 अक्षर या 5 ऐसे असम उसमें कन्या का होना चाहिए, बालिका का नाम होना चाहिए। तो ये सारा ऋषि ने जो है बृहद रूप में संस्कार विधि में दर्शाया गया है। और कहते नाम ऐसा रखना चाहिए कि जिसका अर्थ भी अच्छा हो, उसके नाम के अंदर ही उसका पूरा टारगेट छिपा हो, पूरे जीवन का लक्ष्य उसका दिखना चाहिए। कहते ऐसे नाम होना चाहिए। हम तो आजकल कभी गंगा, जमुना, सरस्वती ऐसे कुछ नाम रख लेते हैं और उसका नाम का कोई अर्थ भी नहीं रहता है। और ऋषि कहते हैं कि नहीं, ये संस्कार का इस महत्व को हमें समझने की आवश्यकता है, और नाम ऐसा रखें कि जब वो आगे चल करके बच्चा बड़ा होगा तो उसको उसके नाम की पहचान और उसका पता चलेगा इस नाम का मतलब क्या है। तो बार बार वो नाम लेने से उसके अंदर वो भाव पैदा होंगे, जिससे वो उसी प्रकार बनने की तैयारी या बनने की कोशिश करेगा। सबसे मेरा एक उद्देश्य है, जैसे माता बहना सब जानती है, सब पुरुष भी जानते हैं कि एक पौराणिक पंडितों ने क्या चलाया है ना, मालूम होगी। उसको कहते हैं मूल। सुना है आपने?
मूल नहीं कि पंडित के पास जाओगे बच्चा मूल में आया है, इसे मूल शांत करा दे, सुना है? तो मूल के अर्थ को नहीं समझ पाए, अर्थ नहीं समझाया उन्होंने, शांत के लिए समझा दिया कि शांत करा देना। मूल का अर्थ है जैसे कोई चीज हमारे पास आती है तो उसको क्या कहते हैं, कितनी अमूल्य है। अच्छा, ओके। और बच्चा चाहे काला रंग का है या गोरे रंग का है, जब बच्चा पैदा होता है उसको देख करके सभी प्रसन्न होते हो नहीं होते, कितना सुंदर है, तो अच्छे के लिए कहा ना। तो मूल का अर्थ है अच्छे के लिए, अच्छा, उसे शांत के लिए कुछ नहीं। तो शांत तो हो गए उस परिवार के मूल, क्यों हो गए कि उसके यहाँ आगे के लिए संसद पीढ़ी चल गई और बच्चा, चाहे बेटा हो या बेटी हो। तो मूल का अर्थ है शांत का नहीं है, जो हमारे यहाँ पास बच्चा आया है वो हमारा आगे के लिए पीढ़ी चलेगी। इसी के साथ बच्चे के लिए, इस बच्चे को दीर्घायु दे करके परमात्मा अच्छे गुणों के साथ इसके जीवन को सदा आयु दे। ओम शांति शांति शांति।